वालेकुम। आज फिर से हम हॉस्पिटल से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसे कोई लेमैन या आम बंदे हॉस्पिटल जाते हैं, किसी डॉक्टर के बारे में पूछेंगे। सपोज़ वो कहेंगे कि फलाना कार्डियोलॉजिस्ट किधर बैठता है, तो उनको बोलेंगे कि वो ओपीडी में। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपीडी क्या होता है, आईपीडी क्या होता है। अगर आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो उनको कौन से हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में एडमिट किया हुआ है। फिर हॉस्पिटल के एग्जामिनेशन के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। जो डॉक्टर अक्सर लिखते हैं, बीपी लिखते हैं, बीएसएफ लिखते हैं, यूएसजी लिखते हैं, इनका क्या मतलब है। इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है कुछ, तो उनको किन फॉर्म में लिखता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देख लेंगे। सबसे पहले हम ओपीडी देख लेते हैं। तो ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये वो वाला डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वो वाले पेशेंट आते हैं जो एडमिट नहीं होते हॉस्पिटल में। लाइक दिन में आते हैं और चेकअप करवाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे फिजिशियंस बैठे होते हैं। फिर आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 1 हफ्ते तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, या महीनों महीनों भी कुछ पेशेंट एडमिट रहते हैं। तो यहाँ पे आईपीडी के डॉक्टर्स अलग होते हैं। आईसीयू में फिर देख लेते हैं। आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका मतलब है जिन पेशेंट की बहुत सीवियर कंडीशन होती है, कोई बहुत इमरजेंसी उनकी कंडीशन और सीवियर है। लाइक किसी को ब्रेन ट्यूमर है, या किसी की हार्ट सर्जरी हो रही है। तो हार्ट सर्जरी के लिए अलग से आईसीयू होता है, लेकिन वैसे नॉर्मली सब आईसीयू के लिए सारे जो ऐसी कंडीशंस होती हैं, सीवियर कंडीशन होती हैं, उनके लिए हम इंटेंसिव केयर यूनिट यूज़ करते हैं आईसीयू। एनआईसीयू में जो नियोनेटल जो बच्चे होते हैं हमारे पास, उनकी अगर कोई सीवियर या क्रॉनिक कंडीशंस हों, या उनको कोई ज़्यादा डीप मसला हो, कोई हैमरेज हुआ हो, तो उनको एनआईसीयू में रखते हैं। आईसीसीयू में इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट ये होता है, लाइक किसी की बाईपास हो, किसी की कोई भी हार्ट सर्जरी हो, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज हो, उन पेशेंट को आईसीसीयू हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में रखा जाता है। अब हॉस्पिटल एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि जब भी आप डॉक्टर कोई आपको देता है, कोई स्लिप देता है, उसके ऊपर बीपी अगर लिखा है तो बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। बीएसएफ का मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग। अगर उसने आपकी शुगर ली होगी, शुगर का टेस्ट किया होगा, तो वो बीएसएफ लिखेगा, उसके आगे जो नंबरिंग लिखी होगी वो शुगर लिखी होगी कि आपकी कितनी शुगर है। यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड, और इसको सोनोग्राफी भी कहते हैं। सीएक्सआर का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे या चेस्ट पी, ये भी डॉक्टर लिख देता है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, बहुत कॉमन टेस्ट है ये। सीबीसी टेस्ट किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, टेम्प लिखा होता है, ईएम लिखा होता है अक्सर, इसका मतलब होता है टेम्परेचर। पीआर का मतलब होता है पल्स रेट। आरआर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट। एचआर का मतलब होता है हार्ट रेट। बीटी का मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम, और सीटी का मतलब होता है क्लॉटिंग टाइम। फिर मेडिसिन रिलेटेड वो जो सीएपी लिखा होता है, कैप लिखा होता है, इसका मतलब होता है कैप्सूल। टीएबी टैब लिखा होता है, इसका मतलब होता है टैबलेट। एसवाईपी का मतलब होता है सिरप। आईएनजे का मतलब होता है इंजेक्शन। आईवी इंट्रावेनियसली कोई चीज़ आपको दी जाती है वेंस के थ्रू, आईएम आपके मसल्स में दी जाती है। प्रिस्क्रिप्शन बाकी सारी तो हम पिछली वीडियो में देख चुके थे कि क्या क्या जो भी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे लिखा होता है उसका क्या क्या मतलब है। ये 2-3 रहेगी। सीओ अगर वो लिखता है तो मतलब ये कंप्लेंट ऑफ, जो आपकी कंप्लेंट होंगी, जिस कंप्लेंट के साथ आप जाएंगे डॉक्टर के पास कि मुझे सर दर्द है, मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, तो वो कंप्लेंट ऑफ के आगे वो प्रॉब्लम लिख देगा। ऑन एग्जामिनेशन जो उसने खुद एग्जामिन किया होगा आपको कि इसको ये मसला है, वो ऑन एग्जामिनेशन में लिखेगा। स्टैंड मतलब इमीजिएटली इनको ये चीज़ लगाएं, इनको ये वाली ट्रिप इमीजिएटली लगाएं। और वीएस का मतलब होता है वाइटल साइंस, ये हैं और ये हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।